हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 का प्रोज फादर्स हेल्प बाय आर्केनाइन का लाइन बाय लाइन उर्दू में एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये फादर्स हेल्प प्रोज का नाम है, इसका लिखने वाला आर्केनाइन है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोज है, इसमें सबक भी दे रहा है कि इसमें बता रहा है ये जो है आर्केनाइन का लिखा हुआ वो ये जो लिखा गया ये प्रोज ये आर्केनाइन के मालगुडी देश से लिया गया है। तो यहाँ पर एक बच्चों की कहानी है जिसमें बच्चा का नाम है स्वामीनाथन और वो बच्चा जो स्कूल जाना नहीं चाहता है और वो उसका फादर जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और उसका फादर जो है उसको यहाँ जाने के लिए स्कूल जाने के लिए बहुत ही फोर्स करता है। तो फोर्स करने की वजह से तभी वो अब दूसरा बहाना ढूंढ रहा है। तो बहाना ये ढूंढ रहा है कि उसका जो टीचर है बहुत ही ख़राब है, उसका देर से जाने से बहुत डांटता है, बहुत सारे बच्चों को डांटता है। तो इस पर अलग तरह का एलिगेशन लगाता है। तो इससे लगाते एलिगेशन लगाते क्या होता है, लेकिन उसका जो टीचर समूएल है वो इतना बुरा भी नहीं है, इसलिए वो उसके बारे में बुरा सोचते क्या होता है वो खुद जो है अच्छा बन जाता है। तो इस कहानी में ये बता रहा है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 कहते हैं लाइंग इन ए बेड स्वामी रियलाइज विथ ए शडर दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग। इट लुक्ड एज दो ओनली ए मोमेंट एगो इट वाज फ्राइडे। ऑलरेडी मंडे वाज हियर। ही हॉप्ड ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। तो देखिए स्वामी जो है वो बेड पे लेटे हुए होते हैं। तो उसको पता चलता है स्वामी रियलाइज विथ ए शडर दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग। तो उसको पता रियलाइज होता है और रियलाइज होने के बाद एक डर सा महसूस होता है। क्या होता है कि इट वाज मंडे मॉर्निंग। क्या रियलाइज होता है उसको कि ये जो है मंडे मॉर्निंग था। इट लुक्ड एज दो ओनली ए मोमेंट एगो इट वाज फ्राइडे। फिर वो सोचता है कि अभी तो मैंने थोड़े एक मोमेंट पहले एक लम्हा पहले देखा था कि ये फ्राइडे था, लेकिन ऑलरेडी मंडे वाज हियर, लेकिन मंडे आ चुके हैं। ही हॉप्ड ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। और वो सोचा था कि इसको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अब जो मंडे हो गया तो इसको स्कूल जाना होगा। तो यहाँ पर सैटरडे नहीं करके फ्राइडे कहा है, तो दूसरे जगह पर जो स्कूल 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे, तो इसलिए यहाँ पर फ्राइडे बोला गया है। तो यहाँ पर फ्राइडे इसलिए बोलेगा। ठीक है, अब वो बहाना ढूंढ रहे क्योंकि हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं कि वो स्कूल जाना नहीं चाहते, अनविलिंग टू गो टू स्कूल। तो इसलिए एट 9 o'clock स्वामीनाथन फेल्ट आई हैव ए हेडेक। अब वो बहाना ढूंढ रहा है, एक्सक्यूज बता रहा है। क्या एक्सक्यूजेस कि जब 9 बजता है स्कूल जाने का टाइम स्टार्ट होता है 9 बजे, तो उस वक्त क्या होता है स्वामीनाथन पुकार उठता है, चिल्ला उठता है। क्या कहता है आई हैव ए हेडेक। क्या है, सर में दर्द है। उसके बाद देखो मदर जनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। लेकिन उसकी माँ जो है बहुत रहमदिल है, तो वो उसको सजेस्ट करती है इसको स्वामीनाथन को कि वो घर में ही रुके। एट 9:30 when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room। 9:30 बजे, जबकि उसको कहा होना चाहिए स्कूल प्रेयर हॉल में होना चाहिए, लेकिन वो कहा है मदर्स उसके माँ के रूम में जो है बेंच पर लेटे हुए हैं। अब फादर्स आस्क्ड हिम हैव यू नो स्कूल टुडे। उसका फादर जब सुनता है कि वो स्कूल नहीं जाता, उसका सर में दर्द हुआ है, वो उसके माँ के रूम में लेटे हुए है, तो उसका फादर जो है उसको पूछ रहा है कि हैव यू नो स्कूल टुडे, क्या तुम्हारा आज स्कूल नहीं है। हेडेक स्वामी रिप्लाइड। तो स्वामी जवाब देता है कि उसमें उसका सर में दर्द है। तो नॉनसेंस ड्रेस अपन को, लेकिन उसका फादर हम लोग पहले बता दिया हूँ आप लोगों को कि उसका फादर जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए बोलता है कि बेवकूफ़ कपड़े बदलो और स्कूल जाओ। हेडेक। फिर वो क्या जवाब दे रहा है कि हेडेक
सर में दर्द है। तो उसका फादर अब बोल रहा है कि लाफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे। बोलता है कि संडे के दिन छुट्टी होता है तो वो पूरा दिन वो घूमता ही रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन जब मंडे आता है तो कोई भी दिन ऐसा नहीं किया कि वो कोई बहाना सर दर्द के अलावा और बहाना नहीं बनाया, लेकिन हर दिन मंडे के दिन वो बहाना बनाता है। उसके बाद देखिए, स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर वुड बी। स्वामी लेकिन जानता है उसके फादर कितना स्ट्रिक्ट हो सकता है। सो ही चेंज हिज टैक्टिक। तो फिर इसलिए वो क्या किया, सर दर्द का जो बहाना था वो अपना रवैया को बदल दिया, टैक्टिक्स को बदल दिया। अब क्या बहाना बनता है देख लीजिए, आई कांट गो सो लेट टू द क्लास। अब वो दूसरा बहाना ये निकाला कि वो इतना लेट जो है इसको क्लास नहीं जा सकता। तो अब ये बहाना को चेंज कर दिया कि वो अब लेट से स्कूल नहीं जा सकता। तो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बोलता है नेक्स्ट पेज में, यू विल हैव टू, इट्स योर ऑन फॉल्ट। तो अब इसमें उसका फादर बोल रहा है कि तुमको जाना ही पड़ेगा, लेट हुआ ये तुम्हारा ही कसूर है, ये किसी दूसरे का कसूर नहीं है, तुम्हारा है, तुमको जाना ही होगा। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट। अब वो फिर स्वामीनाथन जवाब दे रहा है कि अगर मैं इतना लेट जाऊँ तो मेरा टीचर क्या सोचेगा। टेल हिम यू हैड ए हेडेक एंड सो आर लेट। तो उसको कह देना, उसका फादर उसका जवाब दे रहा है, टीचर को तुम कह देना कि सर में दर्द था इसलिए लेट हो गया, देर हो गया। ही विल स्कोल्ड मी इफ़ आई से सो। अब फिर वो जवाब दे रहा है कि अगर मैंने ऐसा कहा कि मेरा सर में दर्द है इसलिए मैं लेट हो गया तो वो टीचर मुझे डांटेगा। विल ही, लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम। सच में वो डांटेंगे, चलिए देखते हैं उसका नाम क्या है। तो वो जवाब दे रहा है सैमुअल। क्या नाम है उसका टीचर का, सैमुअल। डज ही ऑलवेज स्कॉल द स्टूडेंट्स। क्या वो हमेशा स्टूडेंट्स को डांटते हैं। ही इज़ ए वेरी एंग्री मैन। अब स्वामीनाथन जवाब दे रहा है कि वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी है। ही इज़ स्पेशली एंग्री विद बॉयज़ हु कम इन लेट, वुडंट लाइक टू गो लेट टू समर्स क्लास। तो अब वो जवाब दे रहा है कि वो बहुत ही गुस्से वाला है, ख़ास तौर पर वो ज़्यादा गुस्सा उन पर होते हैं जो लड़के क्लास में लेट से आते हैं। इसलिए जो है आई वुडंट लाइक टू गो टू लेट टू समर्स क्लास, इसलिए मैं समर्स की क्लास में लेट देरी से नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी है। इफ़ ही इज़ सो एंग्री वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट। कि अगर वो इतना गुस्सा वाला है तुम अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं कहते हो। फिर वो सैमुअल जवाब दे रहा है, द सी दैट इवन द हेडमास्टर इज़ अफ्रेड होम। तो फिर से वो बहाना कर रहा है कि हेडमास्टर जो है, हमारे स्कूल का जो हेडमास्टर है वो भी सैमुअल से जो है डरे हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर वो अलग अलग तरह का बहाना बना रहा है, फॉलो कर रहा है अलग अलग एपिसोड। तो इसमें जो है वो अलग अलग तरह का स्कूल नहीं जाने के लिए बहाना कर रहा है। तो देखिए ये यूनिट 1, इट इज़ द लास्ट यूनिट 1। अब चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में देखिए कहता है, स्वामी होप दैट विथ दिस हिज फादर वुड बी मेड टू सी वाई ही मस्ट अवॉइड स्कूल फॉर द डे। अब स्वामी को ये उम्मीद हो गया कि मेरे फादर जो है मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ ये जानकर ही छोड़ेगा। बट फादर्स बिहेवियर टू कैन अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि वो उम्मीद किया कि अलग अलग उसका फादर जो है तब भी उसको नहीं छोड़ रहा है, तो इसलिए वो क्या उम्मीद करता था कि स्वामी का जो फादर है वो उसको स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, वो जान गए रहेगा। तो क्या होता है, बट फादर्स बिहेवियर टू कैन अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेकिन ये उसका मामला जो उसका फादर का जो बिहेवियर है वो उल्टा हो जाता है, अब उसको ज़्यादा नहीं डांट रहा है। ही प्रपोज्ड टू सेंड ए लेटर विद स्वामी टू द हेडमास्टर। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। तो अब क्या हुआ, वो अब स्कूल नहीं गया, उसका फादर जो स्कूल नहीं गया, अब वो एक प्रपोज ए लेटर, उसने क्या किया, एक खत लिखा
खत हेडमास्टर को देने के लिए। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फॉर स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। अब उसको जो है कोई उसको परेशानी नहीं हुआ। तो इसमें देखिए जब वो खत लिख लिया हेडमास्टर को देने के लिए तो क्या होता है कि अब स्वामी को जो है कोई अपना टैक्टिस, कोई अपना अलग बहाना नहीं ढूंढना पड़ा उसके फादर के माइंड को चेंज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी चेंज हो गया। क्योंकि उसका फादर उसके साथ स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन अब स्कूल नहीं जाकर क्या हुआ, वो एक लेटर लिखा। इसलिए अब प्रोटेस्ट स्वामी को जो है कोई प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं हुई उसके फादर के माइंड को चेंज करने के लिए। अब देखिए बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल, फादर हैड कंपोज्ड ए लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर, ही पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट। तो उसने फादर वो जब जो भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया तो फादर ने उसको एक लंबा लेटर जो है हेडमास्टर को देने के लिए उसको दिया और उसको इन्वेलप किया, उसके बाद सील कर दिया। उसके बाद देखिए व्हाट हैव यू रिटन फादर, स्वामी आस्क्ड एप्रीहेंसिवली। तो अब स्वामी उसको पूछ रहा है उसके फादर को कि आपने क्या लिखा। नथिंग फॉर यू, गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। कि नहीं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा, जो भी इसे तुम अपने हेडमास्टर को दे देना और तुम अपने क्लास में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सॉम्यूल। फिर वो सवाल कर रहा है अपने फादर से कि आपने हमारे टीचर सॉम्यूल के बारे में कुछ लिखे हैं। तो उसका फादर जवाब दे रहा है यस प्लेंटी ऑफ थिंग्स, कि हाँ प्लेंटी ऑफ थिंग्स मैंने बहुत सारे लिखे हैं। व्हाट वाज ही डन फादर, कि आपने क्या किया। अब वो पूछ रहा, जब बोला कि उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हूँ तो स्वामी ने बोला कि आपने क्या किया। एवरीथिंग इज़ देयर इन द लेटर, गिव इट टू योर हेडमास्टर, कि जो भी लिखा हूँ मैं इस लेटर में है, तुम अपने हेडमास्टर को ये लेटर दे देना। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ। जब स्कूल जाने के लिए रेडी हुई है रास्ते में वो क्या सोच रहा, बहुत ही उसको अब फील हो रहा है कि मैं दुनिया में सबसे ख़राब लड़का हूँ। हिज कंसाइंस बोर्डन है, उसकी जो एहसास है, उसकी जो सोच है अब उसको जो है बोदर्ड कर रहा है, मतलब मायूस कर रहा है। ही वॉजंट एट ऑल श्योर इफ़ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमेल हैड बीन एक्वेलेंट, कि अब वो जितना भी बोला कि सोमेल बहुत ही ख़राब है, ये सच में अब वो श्योर नहीं है कि ये सच में है या नहीं है। ही फेल्ट ही हैड मिक्स अप द रियल एंड द इमेजिन्ड। अब वो क्या सोच रहा है कि मैं सोमेल का जो अच्छाई है और जो बुराई है वो सब दोनों को जो है मिक्स कर दिया है, उसको ऐसा फील हो रहा है। स्वामी स्टॉप ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सोमेल। तो अब स्वामी क्या हो गया, अब वो कन्फ्यूज़न जो हो गया, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए रोड साइड मतलब वो रुक गया अपने माइंड को मेकअप करने के लिए सोमेल के बारे में। सोमेल वाज नॉट सच ए बैड मैन आफ्टर ऑल। अब वो सोचता है कि सोमेल टीचर जो हम लोग का वो इतना ख़राब भी नहीं है। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली दैन द अदर टीचर्स। अब बोलता है कि वो तो बहुत अच्छे टीचर है, ख़ासतौर पर जितने भी टीचर है स्कूल में उससे ज़्यादा ये सोमेल जो है ज़्यादा फ्रेंडली है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के सामने। स्वामी आल्सो फेल्ट सोमेल हैड ए स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। और वो सोच रहा है कि स्वामी, मैं इतना उसके बारे में गलत कहा, लेकिन सोमेल जो टीचर है वो मेरे लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं मुझ पर, और मैंने इसके लिए इतना ये इल्ज़ाम लगाया। स्वामीज़ हेड वॉज टीची विद कन्फ्यूज़न। तो अलग इस तरह के अलग अलग बात उसके दिमाग में आती रहती है, तो रहने की वजह से उसका जो है अब कन्फ्यूज़न, मैंने कन्फ्यूजन की वजह से उसका दिमाग जो है काम करना बंद हो गया, अब इम्बैलेंस हो गया उसका दिमाग। He could not decide if Samuel really deserved the allegation made against him in the letter. अब बोलता है कि मैंने जो इस लेटर में मेरे फादर ने उसके बारे में एलिगेशन लिखा है वो सच में उसके लायक है या नहीं। द मोर ही थॉट ऑफ Samuel, द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम। जितना वो ज़्यादा Samuel के बारे में सोचता है स्वामीनाथन, उतना ही ज़्यादा उसको बुरा लगता है। टू रिकॉल Samuel's dark face, his thin mustache, unshaven cheek and yellow coat filled स्वामीनाथन with sorrow। तो अब क्या हो रहा है, उसके बारे में जितना सोच रहा है उसको उतना जो है उसके बारे में पूरा जो है
उसका पूरा पर्सनैलिटी जो उसके दिमाग में आ जाता है कि उसका माउस्टेज पतला, माउस्टेज अनसेवन सेव किया हुआ नहीं है, और येलो कोट, वो सब के बारे में जो है उसको याद आ जाता है और उसको बहुत ही ख़राब महसूस होता है। तो देखिए ये यूनिट 1 है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताएंगे यूनिट 3 में क्या होता है स्कूल जाने के बाद। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि स्कूल जाने के बाद क्या होता है, तो हम लोग उसमें नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो आप लोग को ये एनालिसिस कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।